तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नए एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 246 का पार्ट 1। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू कर दें हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, मास्टर फेंग क्यूबाई और एल्डर ली के बीच में एक जबरदस्त पंचेस की टकरार होती है। तो उन लोगों की फाइट को रोकते हुए जू फेंग भी उन लोगों से कहता है अब हमारी ये फाइट यहीं पर खत्म होती है और अब से रीजेंट स्टेट और ल्यू क्लैन के बीच एक वॉर छिड़ गई है। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मास्टर होंग फू हंसते हुए कहते हैं आजकल के बच्चों के साथ जरूर ही कुछ गलत है कि वो बहुत ज्यादा उतावले और अहंकारी हो गए हैं। फिर मास्टर होंग फू कहते हैं कि जू फेंग तुम्हें क्या लगता है सिंगल रेडिएंट स्टेट का पीक एक्सपर्ट है तो वो काफी है हमारे साथ वॉर लड़ने के लिए और ल्यू क्लैन को हमारे हाथों से प्रोटेक्ट करने के लिए। फेंग तुम शायद बाकी के सातों बड़ी फैमिलीज के हाउसेस को हराने में कामयाब हो पाओ, लेकिन इससे अलग तुमने एक बात कही जो कि ये है अपनी ल्यू क्लैन और अपने आप को हमारे खिलाफ खड़ा किया है। तुम्हें हमारी पावर्स के बारे में आखिर क्या ही पता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो अपने साइड वाले ग्रीजर से पूछो कि आखिर हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। अब तुम चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लो, हमारी हजारों साल पुरानी लेगेसी का मैच कभी नहीं कर सकते। जू फेंग मास्टर होंग फू की बात सुनकर के हंसते हुए उनसे कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर ठीक है, हम भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एल्डर ली भी वहाँ से जाते हुए मास्टर होंग फू से कहते हैं रीजन स्टेट के लॉर्ड, मैं तुम्हारा पुराना वेनरेबल गेस्ट होने के नाते तुम्हें कुछ फ्रेंडली एडवाइस देता हूँ कि आज के बाद हमारे ल्यू क्लैन के सामने नई इंपीरियल फैमिली अपना एक कदम उठाना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें भी कम से कम 2 बार सोचना पड़ेगा। इधर एल्डर ली की भाई ये बात सुनकर के तो लैंग और मास्टर होंग फू के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद दिखाते हैं कि ल्यू क्लैन के सभी मेंबर्स यानी कि जू फेंग, एल्डर ली, मिस जिया और यूनाई और बाकी के सभी लोग वापस अपनी ल्यू क्लैन की ओर जाने लगते हैं। कि दूसरी ओर मास्टर होंग फू उन्हें जाता हुआ देख गुस्से में कहते हैं कि ल्यू क्लैन आखिर ये हम लोगों के सामने है ही क्या चीज। तो मास्टर होंग फू के इतना कहते ही 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जू फेंग और बाकी के सभी लोग अपने ल्यू क्लैन के रेजिडेंस में वापस आ चुके होते हैं। जू फेंग अंदर कमरे में जाकर के अपना गेट लगा लेता है और सभी लोगों से कहता है कि कोई भी मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा। जू फेंग की ये बात सुनकर के सिस्टर जिया जू फेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होती हैं। उसे अंदर संभालने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगती हैं कि तभी एल्डर ली मिस जिया को रोकने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यंग मिस, कभी कभी एक आदमी को अकेले रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए प्लीज उसे कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दे। फिर मिस जिया एल्डर ली की बात मान करके वहीं पे रुक जाती हैं और वापस दूसरी ओर मुड़ करके जाने लगती हैं। साथ ही जू फेंग को इतना ज्यादा परेशान और डिप्रेस देख उनकी भी आंखों से जोर जोरों से आंसू झलकने लगते हैं। जिसके बाद हमें जू फेंग का सीन दिखाया जाता है। जू फेंग दीवार पर अपना हाथ रख करके अपना सिर नीचे झुका करके काफी ज्यादा परेशान और दुखी होते हुए निंग की मेमोरीज को याद करने लगता है। तो ये मेमोरीज निंग की वो वाली मेमोरीज होती हैं जिसमें कि निंग जू फेंग से कहती है कि ब्रदर यहाँ सब ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं कहीं किसी खतरे में होंगी आपकी ये दी गई थंडर रिंग जोर जोरों से चमकने लगेगी। इसके बाद आप मुझे बचाने के लिए जरूर आ जाएंगे। इधर जू फेंग निंग की ये सारी बातें सुनकर के और भी ज्यादा डिप्रेस होने लगता है। इनकी एक और मेमोरी को याद करने लगता है जो कि उसकी मरने से पहले आखिरी कही गई बातें होती हैं, जिसमें कि निंग जू फेंग से कहती है कि ब्रदर काश हम वापस उन दिनों में जा सकते, अपने उन 10,000 बीस्ट माउंटेन के दिनों में। फेंग निंग की कही गई सारी बातों को अपने मन में याद करने लगता है और काफी ज्यादा गुस्से में एक चीख मारता है, जिसकी की आवाज बाहर खड़ी सिस्टर जिया को भी आती है और सिस्टर जिया ये सुनकर के वहीं पे कुछ देर के लिए हैंग हो जाती हैं और जू फेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान भी होने लगती हैं। तो वहाँ से रोते हुए जाने लगती हैं और कहती हैं कि अब उसका दिल हर किसी के लिए नहीं खुलेगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को दर्द में रखना चुना है। जू फेंग अब कभी भी इस दर्द से निकलना नहीं चाहता है और हमेशा ही अकेला इस दर्द को सहना चाहता है। मैं कहकर के सिस्टर जिया वहाँ से रोती हुई चले जाती हैं, जबकि बाकी के सभी लोग और एल्डर ली वहीं पर काफी ज्यादा दुखी होकर के खड़े होते हैं। जिसके बाद ऐसे ही रात गुजर जाती है और नेक्स्ट डे सुबह भी हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे एक पुराने कैरेक्टर की एंट्री होती है कि होते हैं ल्यू क्लैन के सबसे पुराने मेंबर कैप्टन पेन। कैप्टन पेन वहाँ पे ल्यू क्लैन में अंदर आते हैं और अंदर आकर के सिस्टर जिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यंग मिस पवेलियन लॉर्ड लॉन्ग उनके
साथ बाकी के सभी एल्डर्स और मास्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं। फिर उन सभी लोगों के आने की बात सुनकर के सिस्टर जिया भी कहती हैं कि वैसे तो आम तौर पर वे लोग मिलने के लिए किसी और को भेज देते हैं, खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं आते हैं। तो फिर आज ऐसा क्या है जो कि वो खुद इस समय यहाँ पर आए हैं। फिर ये सब सोचते हुए सिस्टर जिया को अचानक एक बात याद आती है और वो मुड़ करके एल्डर ली की ओर देखने लगती हैं, जबकि एल्डर ली वहीं पे आराम से अपनी आंखें बंद कर करके खड़े होते हैं। फिर सिस्टर जिया कहती हैं कि कौन नोबल हाउसेस वे सभी के सभी एक दूसरे की पावर्स से चिपके हुए हैं। ये सब कहने के बाद सिस्टर जिया कैप्टन पेंग से कहती हैं कि कैप्टन पेंग बाहर खड़े सभी लोगों को यहाँ अंदर भेज दो। सिस्टर जिया के इतना कहते ही नेक्स्ट सीन में हमें हेयू टावर की ग्रैंड मदर को सबसे आगे आता हुआ दिखाया जाता है, के पीछे पीछे भाई हमारे सभी ओल्ड कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, यानी कि एल्डर लुई, हेयू टावर की सभी लड़कियां और लोंग जिन्यू, जी टियांग शेन, जी टियांग और हमारी प्यारी सिस्टर चूचू, साथ ही तीनों बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स, वो सभी लोग यहाँ पे ल्यू फैमिली में अंदर आते हैं। तो उन्हें देख सिस्टर जिया उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहती है हाउस लॉर्ड यंग चेन काफी ज्यादा बिजी हैं, प्लीज व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोगों का स्वागत नहीं करने के लिए प्लीज हमें माफ कर देना। जिया की बात सुन ग्रैंड माँ भी हंसते हुए कहती हैं कि कोई जरूरत नहीं, इस सब की हम लोगों को कोई भी जरूरत नहीं, मैं तो बस इतना बताओ कि अब स्टीवर जू कैसा है। ग्रैंड माँ की बात सुन करके सिस्टर जिया और यूनहाई हॉल की ओर देख करके जहाँ पे कि जूफेंग गया होता है उधर देख करके वो लोग कहते हैं ये बात तो हम लोगों को भी परेशान कर रही है, वो वहाँ अंदर पूरे एक दिन से अकेला बंद है कि मैं और हम सभी लोग उसके लिए यहाँ पे काफी टाइम से परेशान खड़े हैं। इधर सिस्टर जिया जैसे जूफेंग की ओर मुड़ती हैं तो तीनों 7 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स को एल्डर ली दिखाई पड़ते हैं। एल्डर ली को देखते ही सभी लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हुए उनको ग्रीट करते हैं, जबकि भाई हमारे एल्डर ली यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा पोज लेकर के एकदम एटीट्यूड में उन सभी लोगों के सामने खड़े होते हैं। कि एल्डर ली को देख लोंग जिन्यू अपने मन में कहता है कि अब जब एक बहुत अच्छा डेमन एक्सपर्ट हमारे सामने खड़ा है, यहाँ तक कि अगर हम लोग अंदर घुसना चाहते भी हैं तो हम ऐसा उनकी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी टियांग शेन भी एल्डर ली को अपने सामने देख करके अपने मन में कहता है कि केवल सिर्फ एक चीज, एक ऐसी पावर ही है जो कि एक इतने ज्यादा पावरफुल मार्शल फेटिक को अपने ऑर्डर्स को मनवाने की शक्ति रखती है, वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ जूफेंग ही है। ग्रैंड माँ और बाकी के सभी लोग एल्डर ली को ग्रीट करने के बाद ग्रैंड माँ सिस्टर जिया से कहती हैं कि यंग मिस ल्यू स्टीवर जू को देख पाना अभी पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए कुछ मामले हैं क्योंकि हमें स्टीवर जू के साथ बैठ करके डिस्कस करना है। ग्रैंड माँ मिस जिया से ये सब बात कर ही रही होती हैं कि तभी बीच में से निकल करके सिस्टर चूचू सभी लोगों को अपने पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती हैं, जो देख करके ग्रैंड माँ भी सिस्टर चूचू के लिए परेशान होते हुए उनसे कहती हैं कि किंग टियान यहीं पर रुको, कहाँ जा रही हो। मिस जिया भी सिस्टर चूचू को आगे जाते हुए देख करके उनके सामने उन्हें रोकने के लिए खड़ी हो जाती हैं और सिस्टर चूचू से कहती हैं कि एडिफिस लॉर्ड चू आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि हमारी एडिफिस लॉर्ड चू यानी कि सिस्टर चूचू वहाँ पे किसी की भी बात ना मानते हुए अपने सामने खड़ी सिस्टर जिया के हाथ को झटकते हुए आगे बढ़ जाती हैं और कहती हैं कि ये मेरे और उसके बीच की बात है, यानी कि जूफेंग की। तो यंग मिस ल्यू मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हम दोनों के बीच के मामले में अपना हस्तक्षेप ना करें। तो अब सिस्टर चूचू के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस हमारा ये वाला एपिसोड बस इतना ही बड़ा था, तो इसका मतलब इसका सेकंड पार्ट आने की तो कोई संभावना है ही नहीं, इसीलिए हमारी इस हफ्ते की डीमन एम्पायर की एपिसोड होती है यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त। तो इसके आगे का एपिसोड तो हमें देखने को मिलेगा इसके नेक्स्ट सैटरडे को। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर से करना और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।